केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी मेरे साथ हैं। हरदीप जी, राहुल गांधी विदेश के दौरे पे हैं और सिख कम्युनिटी को लेकर कहा है कि टर्बन पहनने में या कड़ा पहनने में दिक्कत है। आप तो केंद्रीय मंत्री हैं, आप तो खैर लंबे समय से इसे कैरी करते हैं। क्या जब आप मंत्री नहीं थे या अधिकारी नहीं थे उससे पहले आपको भी कुछ दिक्कतें होती थी? मैंने कभी दिक्कत नहीं हुई। आई बीन वेयरिंग ए टर्बन, मैंने बोला 60 साल से ज़्यादा। ठीक है, मैं जब स्कूल में पढ़ता था, जहाँ तक मेरे को याद है, छठी क्लास के बाद 7वीं में ही आके पगड़ी पहननी शुरू कर दी। उस समय क्या उम्र हो गई थी? 65 ईयर्स अगो, 64 ईयर्स अगो। सो ये किसी को कहीं भी भारत में या बाहर में कोई पगड़ी पहनने में या कड़ा पहनने में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। ये राहुल गांधी जी ने इसको कैसे इन्वेंट कर दिया, कुछ सिख भाइयों को आपने सामने बैठ के उनको अलार्म कर रहे थे या उनको मिसलीड कर रहे थे। और मुझे लगता है कि मेरे पहले जब मैंने पढ़ा, मैंने कहा शायद किसी ने मिस इंटरप्रेट किया होगा। मैंने फिर आई हर्ड द एक्सचेंज, और जितनी बारी मैंने सुना मुझे और हैरानगी हुई कि ये तो बड़ी हाई क्लास, मुझे लगता है उन्होंने पूरा ही हैज नॉट थॉट दिस थ्रू। इसके रिपरकशन है कि सरदारों को पगड़ी पहनने में डर है। क्या आप क्रिएट करना चाहते हो ये डर? मुझे तो कभी ऐसे लगा नहीं। डराने का प्रयास हो कर रहे हैं। नहीं, मैं अब डराने का प्रयास करना है या अपनी बेवकूफ़ी या मूर्खता दिखा आगे की है, दिस हाउ कैन आई कमेंट ऑन दैट। उन्होंने ये भी कहा कि जो इलेक्शंस हुए वो कंट्रोल्ड था और जिस एनडीए की बदौलत आप लोगों ने पिछली बार बहुत ज़्यादा सीटें लाई थी वो बिखर गया है, और कंट्रोल नहीं होता तो आप लोग और नीचे रुक जाते, आपकी जितनी संख्या है उतनी नहीं होती। देखिए, ऐसी स्टेटमेंट्स रिफ्लेक्ट ए माइंडसेट विच इज लेस देन ऑब्जेक्टिविटी। तो छोड़िए, तो आपकी भी तो 99 सीट्स आई हैं। क्या ये चुनाव ऐसे हो सकता है एक पार्ट में कंट्रोल्ड हो और बाकी में हो जाए? इन्होंने लीगल सिस्टम को गाली दी है, इलेक्टोरल सिस्टम को गाली दी है, बातें की है कि इट वाज लेस देन फेयर इलेक्शन कंट्रोल। सो इसको यू डोंट नीड टू कमेंट ऑन दिस। देयर इज एन इलेक्शन कमीशन, देयर इज अ दिस थिंग। अगर आपको किसी चीज की ग्रीवेंस है, यू वुड टेक दैट टू द अप्रोप्रिएट बॉडी। उन्होंने क्या कहा इलेक्शन के दौरान, उसके रिजल्ट क्या है? 3 चुनाव में मिला के 2014 में तो आप ही थे ना सत्ता में, तब भी तो हम जीत के आए हैं। 37 साल के बाद किसी राजनीतिक दल को मेजॉरिटी मिली। 2014, 19 और 2022-24 मिला के इनकी टोटल सीट 200 नहीं बनती। मेरा आखिरी सवाल है एलओपी के तौर पे, चूंकि अब राहुल गांधी एलओपी भी हैं, पहले भी वो विदेशों में जाकर कई तरह देश के बारे में बयान दे चुके हैं, देश में जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उसके बारे में। एलओपी के तौर पे इस तरह के बयान को आप कैसे देखते हैं जो वो विदेश में? देखिए, ऐसा बयान किसी व्यक्ति की तरफ से आना भी गलत होता है। बिकॉज अगर आप कोई स्टेटमेंट कर रहे हैं तो उसका कोई फैक्चुअल बेसिस होना चाहिए, उसके बाद आपके पास कुछ रिपोर्ट्स होनी चाहिए, आपको कुछ वेरिफिकेशन करनी चाहिए। पर एज अ लीडर ऑफ ऑपोजिशन जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होल्ड करता है, और इसकी इरेस्पॉन्सिबिलिटी लेवल ऐसे व्यक्ति को दिखाना, तो लोग पूछेंगे कि वेदर ही इज फिट टू होल्ड दैट ऑफिस। शुक्रिया।